मुसलमानों के सबसे बड़े महापर्व जश्न ए ईद की सभी तरफ धूम रही। सुबह सभी मुसलमान पाक साफ होकर नए परिधान पहन घड़ी चौक स्थित ईदगाह पहुंचे और अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा करने के बाद सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिल ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद दिन भर दावती सेवाइयों के साथ मुबारकबाद का सिलसिला चलता रहा। दिन ये खुशियों का मिलके मनाए सभी, रहमतों से सजा है समा। नेमतों की हुई आज बरसात है, हुए रोशन ज़मीं आसमां। रोज़ेदारों को ये रब का इनाम है, दिन हमारा ये मेहमान है। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक हो, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक हो, मुबारक ईद मुबारक। शुक्रवार की रात जामा मस्जिद से ऐलान होने के साथ ही तमाम मुस्लिम जमात ईद की तैयारियों में जुट गए थे। देर शाम तक बाजार में खरीदारी के साथ दावत ईद की दावत देने का दौर शुरू हो गया। वहीं सोमवार तड़के से ही मुसलमान ईद के बंदोबस्त में लगे रहे। जामा मस्जिद के ऐलान के मुताबिक सुबह 8 बजे कदीमी ईदगाह में नमाज पढ़ने शहर के सभी मुस्लिम भाई सलवार कुर्ते पैजामा कुर्ते पहनकर और इत्र लगाकर घड़ी चौक में एकत्रित हुए, जहां नियत समय में सभी ने एक साथ अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा की। इसके बाद बड़े रामपुर स्थित शाही ईदगाह में सुबह 9 बजे ईद की नमाज अदा की गई। इसी के साथ पूरे शहर में ईद के जश्न का आगाज हो गया। ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद मुसलमानों ने सारे भेदभाव भुलाकर एक दूसरे के गले मिल ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम जमात के इस जश्न में सभी धर्म के लोग शामिल हुए और ईदगाह पहुंच उन्हें बधाई दी। ईदगाह के बाद सभी मुस्लिम भाई जामा मस्जिद पहुंचे और सुबह 9:30 बजे वहां नमाज अदा की। ईद के दिन फज्र की नमाज के बाद सभी ने रोज़ा खोला। मर्दों के नमाज को जाने के बाद औरतों और युवतियों ने घर में ही ईद की नमाज पढ़ी। ईद की नमाज को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमने गुजारा और उसके बाद फिर हम यहाँ शाही ईदगाह में हाजिर आए। तमाम ही लोगों ने मिलकर नमाज़ें अदा की, ईद उल फित्र की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और यहीं पर मुल्क की खैर व आफ़ियत के लिए दुआएं की गई। और जो सबसे अहम चीज़ थी कि हमारे जो पुलिस के लोग होते हैं, जो प्रशासन के लोग होते हैं, इस कड़ी धूप में हमारे साथ वो भी मेहनत में लगे होते हैं, उनके लिए बिलखुसूस दुआएं की गई। और यही एक पैगाम दिया गया यहाँ से कि ईद जो है ये बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत तमाम लोगों के लिए ईद है, इसमें मज़हब का कोई लेना देना नहीं है। ईद ये खुशी का त्यौहार है और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इसको मनाएंगे। जी हाँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रायगढ़ में 2 मस्जिद हैं। एक कदीमी ईदगाह घड़ी चौक में है, वहाँ 8 बजे अदा की गई और अभी 9 बजे शाही ईदगाह में अदा की गई है। दोनों जगह माशाल्लाह सभी मुस्लिम भाई आकर के और ईद की नमाज अदा की हैं। ये नमाज बहुत ही अहम होता है, इसलिए अहम होता है कि एक महीने तक पूरे खुदा की इबादत करते हुए, अपने को भूख प्यास से अलग रखते हुए उनकी हम इबादत करते हैं। आने के बाद आज हम यहाँ पे ईदी मांगते हैं खुदा से कि अल्लाह हमारी ये जो इबादत है इसको कबूल फरमाए। और यहीं पे इमाम साहब ने सभी के लिए दुआ किया है, मुल्क के खैर आफियत के लिए भी दुआ हुई है और सब मिल करके इसको बहुत अच्छे से हम मनाते हैं। आज अभी हमारे यहाँ शाही ईदगाह में 9 बजे की नमाज़ रखी गई थी। इससे पहले घड़ी चौक ईदगाह में 8 बजे जमात रखी गई थी। उसके बाद यहाँ पे भी शाही ईदगाह में अभी 9 बजे नमाज़ रखेगी। और जो लोग नमाज से छूट जाते हैं तो उनके लिए जामा मस्जिद में भी 9:30 बजे का टाइम रखा गया है। और आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और सभी रायगढ़ वासियों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे यहाँ के शासन प्रशासन जिन लोगों को भी तहे दिल से हमारा साथ दिया, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ईद पर्व को लेकर चांदनी चौक में दिन भर काफी गहमा गहमी रही। यहाँ ईद का पर्व कौमी एकता के रूप में मनाया जाता है। हिंदू, सिख, ईसाई सभी इस दिन मुस्लिम भाइयों के जश्न में शामिल होते हैं
और गले मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद के साथ उनके दावतों में शामिल होते हैं। ईद को लेकर दिन भर शहर के मुस्लिम बाहुल इलाकों चांदनी चौक, मधुबन पारा, बीड़पारा, तुर्कापारा, मुस्लिमगंज सहित अन्य मोहल्लों में दावतों का दौर चलता रहा। इस ईद को मीठी ईद भी कहते हैं। इस अवसर पर मीठी मज़ेदार पकवान तैयार किए जाते हैं जिससे मेहमानों की खातिरदारी की जाती है। इस ईद में खासकर दावत-ए सेवैया का काफ़ी महत्व होता है। ईद की सेवैयों का स्वाद काफ़ी लजीज होता है। दिन भर मेहमानों, दोस्तों और रिश्तेदारों की खातिर की जाती है। ईद पर दोपहर से रात तक दावतों का दौर चलता रहता है। हर्ष न्यूज़ के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।